हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चली थी और जिसमें चली थी आपकी सीरीज़ थी आपकी 28 मार्क्स, यानी कि न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स। तो इसमें हमने आपके 3 पॉइंट जोड़े हैं, जिसमें पहला था आपका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि जो कि आपका 10 मार्क्स का आता है। इसके बाद आपका ऐसे और इसकी अनसीन पैसेज। तो ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह समझनी हैं। और इसका जो पहला पॉइंट है वो शुरू भी हो चुका है आपका, और जिसमें हमने आपको 39 पॉइंट लिखाए थे और जिसमें आपके 2 पॉइंट हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको सेंटेंस के काइंड्स की एक एक्सरसाइज कराई थी, जिसमें बताया था कि आप सेंटेंस को किस तरह से पहचान सकते हैं। और हमने काफ़ी सेंटेंस कराए थे और उनको पहचान के साथ आपको बताया भी था कि किस तरह से पहचान सकते हैं कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंटरोगेटिव है, कौन सा इम्परेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। इसके बाद आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस के मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कितने होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और फिर सब्जेक्ट के भी कुछ पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के भी कुछ पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट के 4 पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के 5 पार्ट होते हैं। तो कुल मिला के 4 और 5 9 पार्ट होते हैं। इस तरह से आपका पूरा एक सेंटेंस बन जाता है। तो इनको हम एक चार्ट के माध्यम समझाएंगे आपको, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर चल रही थी, जिसमें चल रही आपकी न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स। क्या चल रही थी? न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स, जिसमें देखो दूसरा पॉइंट चल रहा है आपका सेंटेंस, जो हमने पिछली वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर करा दिया था। इसके कैसे इसको पहचानते हैं, उसकी पहचान भी लिखाई थी। कुल मिला के जो कुछ इसके अंदर वो सब कुछ करा दिया था। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। क्या करेंगे? पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस होता है और उसके कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जब तक इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी हम आगे कुछ समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस जो होता है उसके मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, जिसमें हम पहले पार्ट को बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और दूसरे पार्ट को बोलते हैं प्रेडिकेट, यानी कि इसको बोलते हैं उद्देश्य और इसको बोलते हैं विधेय। ठीक है, ये इनके हिंदी में नाम है। इसके बाद जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और प्रेडिकेट के जो पार्ट होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं आपके? 4, और प्रेडिकेट कितने होते हैं आपके? 5। तो सबसे मुख्य बात क्या होता है कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे पहचानेंगे। तो कुछ कंडीशंस होती हैं जिस बेस पर हम पहचान सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, रोहन इज डूइंग द वर्क। अभी आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं आपसे कहूँ बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। तो देखो, सब्जेक्ट की जो पहचान होती है वो HV से होती है। किससे होती है? HV से। हम कह सकते हैं कि जहाँ से हमारी HV शुरू होती है वहाँ से हमारा प्रेडिकेट होता है, और यदि HV ना हो तो हमारा MB से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। तो दोनों ही बातें आपको क्लियर हैं, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि ये प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। तो हमने बताया किससे, यानी कि HV से प्रेडिकेट शुरू होता है। तो हम अपनी HV देखेंगे, इसमें क्या है? हमारी HV इज है। क्या है? इज हमारी HV है। तो इज से क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। और इसके बाद का क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। और दूसरा तरीका कि जब HV नहीं है तो किससे पहचानोगे? फिर हम MB से पहचान लेते हैं। जैसे कह सकते हैं, मोहन गोज टू द स्कूल, है ना। अब मैं आपसे कहूँ बताइए इसमें प्रेडिकेट कहाँ से, तो आप कहोगे HV तो इसमें है ही नहीं है। तो क्या देखोगे? MB को देखोगे। और MB किससे पहचानते हैं? MB की पहचान हम आपको बताएंगे, जिसमें S, ES, ED, ING ये सब लगा होता है।
तो वो क्या होती है, एम बी होती हैं। देखो इसमें ई एस आ रहा है तो हमारी एम बी हो गई, यानी कि मेन वर्ब। क्या होगी ये, एम बी, इसको बोलते हैं मेन वर्ब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो हम बहुत ही आसानी से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचान सकते हैं। लेकिन बात आती है कि सब्जेक्ट के अंदर भी 4 पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के अंदर 5 पार्ट होते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे। तो पहले देखते हैं इसके 4 पार्ट कौन से होते हैं। पहला होता है इसका डिटरमाइनर, दूसरा होता है इसका एडजेक्टिव, तीसरा होता है नाउन और चौथा होता है फ्रेज। ठीक है, फ्रेज वर्ड भी कह सकते हैं इसको। वर्ड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 शब्दों का समूह होता है, तो हम इसको फ्रेज वर्ड्स कहते हैं। अगर एक ही शब्द होता तो वैसे भी कोई बात नहीं, फ्रेज भी कह सकते हैं, लेकिन फ्रेज वर्ड्स कहने से ये क्लियर हो जाता है कि इसमें कुछ ज़्यादा शब्द हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे हमारे प्रेडिकेट के भी 5 पार्ट होते हैं और जिसमें पहला होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा होता है मेन वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट और चौथा होता है आपका प्लेस और पांचवा होता है आपका टाइम। ठीक, इस तरह से देखो इसके 4 पार्ट होते हैं और इसके 5 पार्ट होते हैं। तो हमको क्या करना है, इसके 4 पार्ट को डिफ़ाइन करना है और इसके 5 पार्ट को डिफ़ाइन करना है, ताकि आप इन 5 और 4 को जोड़ के पता कर सकें कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है। क्योंकि जब तक आपको पूरी तरह से इसकी जानकारी नहीं होगी, इंटरमीडिएट में इसका बड़ा रोल है कि पता होना चाहिए कि एच बी क्या है, एम बी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेस क्या है, टाइम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, फ्रेज क्या है। तो इन चीज़ों की हमको जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव को मिलाने पर एक शब्द बनता है क्वालिफायर, है ना। तो कोई पूछता है क्वालिफायर क्या होता है, तो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में से कोई एक शब्द दिया हो तो हम उसको क्वालिफायर कह सकते हैं। एक और होता है हेड वर्ड। क्या होता है, हेड वर्ड, यानी कि हेड वर्ड कौन सा होता है, हीड वर्ड कहो या हेड वर्ड कहो, तो नाउन को हम हेड वर्ड से भी कॉल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप पता रखोगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये थे आपके सब्जेक्ट के 4 पार्ट और वो थे प्रेडिकेट के 5 पार्ट। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको फ्यूचर में कभी भी देख सकें। इसके बाद इसको रफ कर देते हैं, आगे फिर इसमें लिखवाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ और आपको सबसे पहले बताएंगे प्रेडिकेट इसके सब्जेक्ट के पार्ट कौन से होते हैं, कैसे इसको पहचानते हैं। ठीक है ना, देखो जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ सकती है, इसलिए आपको हर चीज़ को डीपली समझना है। कुछ ही चीज़ें होती हैं जिन्हें डीपली समझना पड़ता है, बाकी सब समझ में आता जाता है। तो इसको डीपली समझना पड़ेगा ताकि आपको फिर कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले चलेगा आपका सब्जेक्ट के पार्ट। क्या है, सब्जेक्ट के पार्ट। तो सब्जेक्ट का पहला पार्ट होता है हमारा डिटरमाइनर। क्या होता है, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर कुछ निश्चित शब्द होते हैं, जैसे ए एन, द, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, अवर, योर, हर, देयर, इट्स, हिज, सम, फ्यू। तो ये हमारे शब्द होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, डिटरमाइनर कहते हैं। तो ये कुछ निश्चित शब्द हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से याद भी कर सकते हैं।
कोई ज़्यादा समय नहीं खर्च होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि ये आपके हर समय काम आएंगे, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। और वैसे भी ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड हैं, आपने पढ़े होंगे कि ए एन दा को हम पहले भी बता चुके हैं, आपके सिंटैक्स में इसको डिफाइन कर चुके हैं हम, ठीक है ना। तो ये जो शब्द है क्या है, ये आपके डिटरमाइनर हैं। दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है आपका एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में हम कह सकते हैं विशेषण। अब बात आती है कि विशेषण क्या होता है। विशेषण वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। कह सकते हैं कि जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण मतलब कि जैसे कि किसी की अच्छाई बुराई को बताना, ये सब विशेषताएं तो होती हैं। जैसे कहते हैं गुड बॉय। क्या है? गुड बॉय। हम कह सकते हैं जैसे कि गुड बॉय, तो ये हमारा नाउन है, आप जानते हैं इस बात को। और इसकी विशेषता बता रहा है गुड मीन्स अच्छा। अच्छा कौन? लड़का। तो जो किसी की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? वो हमारा विशेषण कहलाता है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कुछ निश्चित शब्द होते हैं उनको लिख देते हैं, जैसे कि गुड, बैड, ओल्ड, न्यू, बिग, शॉर्ट, लॉन्ग, फार, नियर, पुअर, लो, यंग, स्ट्रॉन्ग, डियर, ब्यूटीफुल, अगली, मेड, नाइस, एनी कलर, कोई भी रंग हो सकता है, एंड एनी काउंटिंग, कोई भी गिनती हो सकती है, ठीक है ना। तो ये तो कुछ निश्चित शब्द मैंने लिख दिए हैं, और भी बहुत से शब्द होते हैं। और कोई भी क्या हो सकता है? कोई भी कलर हो सकता है, कोई भी काउंटिंग क्या हो सकती है? ये हमारी एडजेक्टिव हो सकती है। तीसरा पॉइंट है हमारा इसका नाउन। क्या है? नाउन। तो नाउन के बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। नाउन क्या होते हैं? नाउन आर नेम्स। बहुत छोटी भाषा में कह सकते हैं नाउन आर नेम्स, यानी कि जो भी नाम होता है वो नाउन कहलाता है। चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, सब क्या होते हैं? नाम जो होते हैं वो नाउन होते हैं। तो कह सकते हैं जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे नाउन कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उससे क्या होता है? नाउन होता है। और सबसे मोटी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो चीज़ स्थान घेरती है वो नाउन होती है, ठीक है। वैसे आपको पहचान में आए ना आए, लेकिन मेरी बात से आपको पहचान में ज़रूर आ जाएगा कि जो चीज़ स्थान घेरती है वो नाउन होती है। जैसे मैं कह सकता हूँ बॉय, कहीं बैठाओगे स्थान घेरेगा। गर्ल, कहीं खड़ी करो स्थान घेरेगी। मैन, टेबल, चेयर, पेन, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना है आपको कि नाउन क्या होता है कि जो चीज़ स्थान घेरती है वो नाउन होती है। बहुत ही मोटी इसकी पहचान है ये। और वैसे तो आप जानते होंगे
इसके बाद देखो इसका फोर्थ होता है आपका फ्रेज वर्ड। क्या होता है? फ्रेज वर्ड। फ्रेज वर्ड में हम आपको बता चुके हैं कि इसमें 3 शब्दों का समूह, इसमें 3 शब्दों का समूह होता है। 3 जो शब्द होते हैं, पहला शब्द होता है इसका प्रीपोजिशन, दूसरा शब्द डिटरमाइनर होता है, और तीसरा शब्द जो होता है वो नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। तो तीनों का जो मिश्रण होता है वो होता है फ्रेज वर्ड्स। क्या होता है? फ्रेज वर्ड्स। तो जैसे कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इन द हाउस, एट द डोर, ऑन द रूफ, अंडर द ट्री। ठीक, प्रीपोजिशन हम आपको पहले बता चुके हैं, और भी हम इसमें प्रीपोजिशन आपको बताएंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्रम चलता जाएगा सारी चीज़ें इसमें आपकी आएंगी। तो ये सब क्या है? ये हमारे फ्रेज वर्ड हैं। इसमें 3 शब्दों का समूह होता है। तो ये था हमारा सब्जेक्ट पार्ट। क्या था? सब्जेक्ट पार्ट। तो सबसे पहले हमने इसमें आपको बताया कि सेंटेंस के जो मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट के 4 पार्ट होते हैं, उसके बाद प्रेडिकेट के 5 पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट के पार्ट हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद ये आपको लर्न करने अच्छी तरह से, और जो प्रेडिकेट पार्ट है उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको याद करने में दिक्कत होगी। इसलिए हम आपको वर्क जो कराएंगे वो हिसाब से कराएंगे, ताकि उसे आप डेली के डेली कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो जितना बताया है आप उसको याद करोगे। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके किस पार्ट को? प्रेडिकेट पार्ट को। उसके बाद फिर किसकी एक्सरसाइज, और ये आपका जो पोर्शन है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा देखोगे और वीडियो को लाइक से करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।